नमस्कार छात्र। कक्षा 4 विषय हिंदी, इकाई नंबर 19 मेरी साइकिल। इस इकाई में एक लड़का है जिसके पास एक साइकिल है। उस लड़के को साइकिल कैसे और कहाँ से मिली, साइकिल के साथ वह क्या करता था, कहाँ जाता था, यह सारी बात इस इकाई में बताई गई है। तो आइए देखते हैं इकाई नंबर 19 मेरी साइकिल। मेरा नाम रोमिल है। यहाँ पर जो ये लड़का है वह अपना नाम बताता है रोमिल। तो लड़के का नाम क्या था? रोमिल। वो कहता है मेरा नाम रोमिल है, मारू नाम रोमिल से, आई एम रोमिल। मेरे पास एक साइकिल है। वह कहता है कि मेरे पास एक साइकिल है। रोमिल के पास क्या था? साइकिल थी। यह साइकिल मुझे अपनी वर्षगांठ पर मिली थी। यहाँ पर है वर्षगांठ यानी जन्मदिन, बर्थडे। यहाँ पर रोमिल के पास जो साइकिल थी वह उसे उसके जन्मदिन पर मिली थी, तोहफे के रूप में, गिफ्ट के रूप में। पिताजी ने मुझे वह उपहार में दी थी। रोमिल को साइकिल किसने दी थी? रोमिल के पिताजी ने दी थी। और उपहार, उपहार का मतलब है तोहफा, भेंट, गिफ्ट जिसे हम कहते हैं। तो ये उपहार है। तो यहाँ पर रोमिल का जन्मदिन था और जन्मदिन के अवसर पर घर के लोग या अपने मित्र आपको कुछ तोहफा देते हैं, भेंट देते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर रोमिल के पिताजी ने रोमिल को उसके जन्मदिन पर जो उपहार देते हैं उसमें यह साइकिल दी थी। तब से वह मेरी मित्र बन गई है। जब से पिताजी ने उपहार में साइकिल दी, उस दिन से लेकर अब तक रोमिल की एक ही मित्र बन गई थी और वह थी साइकिल। पक्की मित्र थी, हमेशा वह उससे लेकर ही घूमता था। साइकिल पर बैठकर मैं स्कूल जाता हूँ। रोमिल स्कूल यानी पाठशाला कैसे जाता है? साइकिल पर बैठकर, क्योंकि उसके पास अब साइकिल आ गई थी तो साइकिल लेकर वह पाठशाला जाता है। साइकिल पर बैठकर घूमना मुझे बहुत पसंद है। रोमिल को साइकिल के ऊपर बैठकर घूमना बहुत पसंद है। घूमना यानी फरवू। हम भी अगर हमारे पास साइकिल नहीं है और हमें साइकिल मिलती है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं और उसे लेकर यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर रोमिल को भी यही हुआ। रोमिल के साथ भी उसे साइकिल मिली तो उसे साइकिल पर बैठकर घूमना बहुत पसंद था। साइकिल की दौड़ में मुझे इनाम मिल चुका है। साइकिल की दौड़ यानी हरीफाई, साइकिल ने हरीफाई। यहाँ पर साइकिल की दौड़ है जिसमें रोमिल को इनाम मिल चुका है, यानी वो उसमें वह विजेता हुआ है, जीता है और इसी वजह से उसे इनाम भी मिला है। मैं उसे पवन परी कहता हूँ। रोमिल ने अपनी साइकिल का नाम रखा क्योंकि वह तो उसकी अब मित्र बन गई थी और उसे वह इतना प्यार करता था कि उसे लेकर ही घूमता था, उस पर बैठकर ही स्कूल जाता था। तो इसी वजह से उसका नाम भी रोमिल ने रखा था और साइकिल का नाम था पवन परी। पवन परी, ये ऐसा नाम क्यों रखा होगा? पवन, पवन की गति तेज होती है और परी, जो परियों की कहानी सुनते हैं वह, तो हवा में उड़ने वाली। तो यहाँ पर रोमिल की साइकिल भी ऐसी थी, हवा में उड़ना, यानी साइकिल हवा में नहीं उड़ती थी। यहाँ पर इसका मतलब है कि साइकिल तेज चलती थी। रोमिल इसे बहुत तेज चलाता था। वह चलती है तब हवा से बातें करती है।
हवा से कोई बातें कर सकता है? नहीं, लेकिन कहने का अर्थ है कि वह बहुत तेज चलती है। मेरी साइकिल मुझे बहुत प्रिय है। रोमिल को उसकी साइकिल है वह बहुत प्रिय थी। क्यों थी? क्योंकि एक तो उसे जन्मदिन के अवसर पर मिली थी और दूसरा यह था कि उसके पिताजी ने उपहार में दी थी, इस वजह से उसे बहुत प्रिय थी। इसी वजह से वह उसे लेकर घूमता था, स्कूल जाता था और इतना तेज चला सकता था कि मानो हवा से बातें कर रही हो। तो इस तरह से यहाँ पर रोमिल को भी अपने जन्मदिन के अवसर पर उपहार में मिली साइकिल को वह बहुत प्यार करता है, प्रेम करता है, उसके साथ खेलता है, उसका नाम भी रखा। तो यहाँ पर रोमिल की और उनके साइकिल के बीच जो मित्रता थी उसकी यह छोटी सी इकाई है। आप भी आपके जन्मदिन पर भी आपको ऐसे उपहार मिलते होंगे। उपहार मिलने से खुश कौन नहीं होता? सभी लोग खुश हो जाते। तो यहाँ पर भी रोमिल उपहार में मिली साइकिल को लेकर बहुत ही खुश हो जाता है और उसके साथ ही हमेशा खेलता है। साइकिल की दौड़ में भी उसे इनाम मिल चुके थे, यानी साइकिल वो बहुत अच्छी तरह से चलाता था। यहाँ पर हमें एक बात और ध्यान में रखनी है, रोमिल पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा था, साथ ही साइकिल भी चलाता था। लेकिन अगर आप साइकिल चलाते हैं तो इस बात का ध्यान रखना है कि साइकिल बहुत तेज न चलाए। ये भले यहाँ पर तो कहानी है, इसलिए कहा गया कि रोमिल साइकिल इतनी तेज चलाता था कि हवा से बातें करते हो, लेकिन हमें ध्यान से देखकर ही साइकिल चलानी चाहिए। साइकिल के साथ खेलो, लेकिन साथ में पढ़ाई भी करनी है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। इस इकाई में आपको लड़के का नाम रोमिल, उसे जो साइकिल मिली थी वह कब मिली थी, वे वर्षगांठ पर, उसके जन्मदिन पर किसने दी थी? तो रोमिल के पिताजी ने उसके वर्षगांठ पर उपहार के रूप में दी थी। साइकिल पर बैठकर रोमिल कहाँ जाता है? तो स्कूल जाता है। रोमिल ने अपनी साइकिल का नाम क्या रखा? पवन परी रखा था। तो ये सारी बातें इस इकाई में से आपको याद कर लेनी है। अब इस इकाई का स्वाध्याय भी है, उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। यहाँ पर ब्रैकेट में कोष्टक में शब्द दिए हुए, आपको उसमें से उचित शब्द चुनकर खाली जगह भरनी है। ठीक है, पहली खाली जगह है, यह साइकिल मुझे अपनी खाली जगह पर मिली थी। अब यहाँ पर कोष्टक में 4 शब्द है, उसमें से सही शब्द चुनकर आपको खाली जगह में लिखना है। तो रोमिल को साइकिल कब मिली थी? उसकी वर्षगांठ पर। तो उत्तर आएगा वर्षगांठ। यह साइकिल मुझे अपनी वर्षगांठ पर मिली थी। दूसरी खाली जगह है, साइकिल पर बैठकर खाली जगह मुझे बहुत पसंद है। साइकिल पर के ऊपर बैठकर रोमिल को क्या करना पसंद था? उसे घूमना पसंद था। साइकिल पर बैठकर घूमना मुझे बहुत पसंद है। साइकिल की दौड़ में मुझे खाली जगह मिल चुका है। साइकिल की दौड़ में क्या मिल चुका है? हार या जीत? नहीं, दोनों में से कोई नहीं। यहाँ पर हमें तो कोष्टक में से ही सही शब्द लिखना है। क्या मिल चुका था? इनाम। साइकिल की दौड़ में मुझे इनाम मिल चुका है। वह चलती है तब खाली जगह से बातें करती है। साइकिल चलती है तो किससे बातें करती है? रोमिल से? नहीं, हवा से। किससे? हवा से। वह चलती है तब हवा से बातें करती है। अब प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। रोमिल को साइकिल किसने दी थी? इसका उत्तर क्या आएगा?
रोमिल को साइकिल उसके पिताजी ने दी थी। प्रश्न नंबर 2, रोमिल साइकिल पर बैठकर कहाँ जाता है? रोमिल साइकिल पर बैठकर स्कूल जाता है। रोमिल ने साइकिल का क्या नाम रखा है? रोमिल ने साइकिल का नाम पवन परी रखा है। प्रश्न नंबर 4, साइकिल कब हवा से बातें करती है? साइकिल कब हवा से बातें कर रही थी? जब खड़ी थी तब? नहीं, साइकिल जब चलती है तब हवा से बातें करती है। तो यहाँ पर ये उनके प्रश्न और उसके उत्तर हुए। आगे है, निम्नलिखित वाहनों के नाम पढ़िए और हिंदी में लिखिए। यहाँ पर चित्र दिया है, इसके सामने इसके नाम भी दिए हैं। जैसे कि पहला चित्र है बैलगाड़ी का, तो सामने हिंदी में बैलगाड़ी लिखा है और इसका गुजराती अर्थ भी लिखा है, यानी बैलगाड़ी यानी बળદગાડું। तो इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो बॉक्स है इसके अंदर आपको इसका हिंदी नाम लिखना है। जैसे चित्र है बैलगाड़ी, यहाँ पर लिखा है बैलगाड़ी, तो हमें यहाँ क्या लिखेंगे? बैलगाड़ी। यहाँ से देखकर ही लिखना है। फिर है तांगा, तांगा यानी घोड़ा गाड़ी, ठीक है, जिसे गुजराती में घोड़ा गाड़ी कहा जाता है। इसके बाद है स्कूटर। स्कूटर को गुजराती में भी स्कूटर ही कहा जाता है। फिर आगे है रिक्शा। रिक्शा को रिक्शा ही कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको चित्र देखकर वाहनों के नाम पढ़ने हैं और हिंदी में इसके सामने लिखने हैं। आगे और चित्र है, ये पानी में चलने वाला वाहन यानी कि नौका। नौका छोटी होती है। नौका का मतलब है होड़ी। नौका को नाव भी कहा जाता है। इसके बाद जहाज। जहाज नौका से बड़ा होता है, बहुत बड़ा, इसलिए हम इसे जहाज कहते हैं। जहाज को गुजराती में मोटू वाहन कहते हैं। इसके बाद है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी पटरियों पर चलने वाले एक वाहन है। रेलगाड़ी को गुजराती में रेलगाड़ी ही कहा जाता है। फिर है हवाई जहाज। हवाई जहाज यानी विमान जो आकाश में उड़ता है, आसमान में उड़ता है, हवा में। तो यहाँ पर ये जो वाहनों के नाम है वह नाम आपको हिंदी और गुजराती दोनों तैयार करने हैं। साथ में हिंदी नाम सामने दिए बॉक्स में आपको लिखने हैं। तो आज हमने इस इकाई में रोमिल के बारे में पढ़ा। रोमिल के जन्मदिन पर उसे जो साइकिल मिली थी, जो उसके पिताजी ने उपहार के रूप में दी थी, उस साइकिल के ऊपर बैठकर रोमिल को घूमना बहुत पसंद था। साथ ही इसके ऊपर बैठकर स्कूल जाता था। साइकिल की दौड़ में उसे कई इनाम भी मिल चुके थे और उसने साइकिल का नाम भी रखा था पवन परी। ये सारी बातें हमने इस इकाई से सीखी और इसका स्वाध्याय की भी चर्चा की। तो आपको इस इकाई को और साथ में स्वाध्याय को अपनी नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।